हेलो दोस्तों। आज का सेशन है भारत की नदियाँ। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन कर लेते हैं तो 1 नंबर हर एग्ज़ाम में आप लोग करके आएंगे। तो बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं। भारत की पवित्र नदी कौन सी है? तो भारत की पवित्र नदी गंगा नदी है। गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा को बांग्लादेश में पद्मा नदी के नाम से जाना जाता है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है? तो मेघना नाम से जानी जाती है। भारत की कौन सी नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है? तो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी सुंदरवन डेल्टा बनाती है। सांगपो नदी किस राज्य से होकर भारत में प्रवेश करती है? तो सांगपो नदी अरुणाचल प्रदेश से होकर भारत में प्रवेश करती है। तवा किसकी सहायक नदी है? तवा नर्मदा नदी की सहायक नदी है। किस नदी को बिहार का शौक कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शौक कहा जाता है। कौन सी नदी बंगाल का शौक कही जाती है? तो दामोदर नदी बंगाल की शौक कही जाती है। कौन सी नदी भ्रंश धोनी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी भ्रंश धोनी से होकर बहती है। हाल ही में केंद्र सरकार ने किस नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है? तो गंगा नदी को राष्ट्रीय दर्जा देने की घोषणा की है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो गोदावरी नदी। भारत में बहने के अनुसार भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? गंगा नदी। कावेरी नदी कहाँ गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। पंजाब के निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण नदी कौन सी है? सिंधु नदी। कौन सी नदी पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में गिरती है? नर्मदा नदी। कौन सी दो नदियाँ की लंबाई लगभग समान है? तो सिंधु व ब्रह्मपुत्र नदी की लंबाई लगभग समान है। कावेरी जल विवाद किन राज्यों के बीच है? तो कावेरी जल विवाद कर्नाटक और तमिलनाडु राज्यों के बीच विवाद है। किस नदी को बृहद गंगा के नाम से जाना जाता है या बूढ़ी गंगा के नाम से भी जाना जाता है? तो गोदावरी नदी। गोदावरी नदी कहाँ बहती है? तो नासिक। नासिक शहर किस नदी के तट पे बसा है? तो गोदावरी नदी के तट पे ही नासिक शहर बसा है। कौन सी नदी अपना मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है? कोसी नदी। कौन सी नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है? तो नर्मदा नदी कपिल जलधारा प्रपात का निर्माण करती है। कौन सी नदी उड़ीसा का शौक कही जाती है? तो ब्राह्मणी नदी उड़ीसा का शौक कही जाती है। वेनगंगा और पेनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो गोदावरी नदी की सहायक नदी वेनगंगा और पेनगंगा है। इंडो ब्रह्मा है एक पौराणिक नदी है। किस नदी पर सबसे लंबा सड़क पुल है? तो गंगा नदी पे सबसे लंबा सड़क पुल है। कौन सी नदी विश्व का सबसे बड़ा द्वीप माजुली बनाती है? ब्रह्मपुत्र नदी। और ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ है? असम। नर्मदा नदी का अधिकांश भाग भारत के किस राज्य में बहता है? मध्य प्रदेश में। नदियों को जोड़ने की योजना किसके शासनकाल में प्रस्तावित हुई? तो राजग सरकार में। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो ताप्ती नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। कौन सी नदी पर भारत व पाकिस्तान का जल समझौता हुआ? सिंधु नदी पर। सिंधु समझौते के अनुसार भारत सिंधु नदी के कितने प्रतिशत जल का प्रयोग कर सकता है? 20%। कौन सी नदी भारत के केवल जम्मू कश्मीर राज्य से होकर बहती है? तो सिंधु नदी। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो कृष्णा नदी की सहायक नदियाँ हैं। दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार से निकलती है। दक्षिणी भारत के पठारी प्रदेशों को कौन सी नदी 2 भागों में विभाजित करती है? तो नर्मदा नदी। शिप्रा नदी किसकी सहायक नदी है? चंबल नदी की। भारत की कौन सी नदी का मुहाना एवं उद्गम स्थल दोनों ही भारत में है? दक्षिण की ओर। किस नदी के किनारे पर प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है? नर्मदा नदी के। और महाकालेश्वर मंदिर कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा किन नदियों द्वारा निर्मित होता है? तो गंगा एवं ब्रह्मपुत्र नदियों द्वारा।
किस स्थान पर भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का निर्माण करती है? तो देवप्रयाग में। तो दोस्तों ये आपका 40 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब इससे हर एग्ज़ाम में आपको नदियों से देखने को क्वेश्चन मिलता है। अगर आप लोग 40 क्वेश्चन कर लेते हैं तो आप लोग का 1 नंबर कंफर्म हो जाता है। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिए।